अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फैज़ान फ़ैज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन आप देख सकते हैं कि मैं अपने यूजुअल स्टूडियो में नहीं मौजूद और इसकी वजह ये है कि मैंने एक पोस्ट भी डाली थी। फॉर सम रीज़न मुझे वो स्टूडियो जो है लेट गो करना पड़ा और जब तक न्यू स्टूडियो नहीं बनता तब तक जो है ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है और वजह ये है कि वीडियोज़ का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने जा रहे हैं पीएसएक्स के ऊपर। पिछले हफ्ते के नंबर्स क्या कहते हैं और आने वाले वक्तों में हम पीएसएक्स को लेके क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम मार्केट के लिहाज से बात करें तो मार्केट पिछले हफ्ते ओपन हुई है 162,827 के ऊपर और इसने जो हाई बनाया पिछले हफ्ते का वो 163,935 यानी मोटा मोटा हम कह सकते हैं 164,000 और जो लो बना वो 158,252 के हिसाब से हमारा एक लो बनता है और इस वक्त जो मार्केट खरी हुई है दैट इज अराउंड 159,592 पॉइंट्स का। तकरीबन 2000 पॉइंट्स का मार्केट ने अपने आप को डिस्काउंट किया है, कम हुए और ये लगातार तीसरा वीकली ड्रॉप था। अब इसके साथ इन सारी सिचुएशन को देखते हुए मार्केट में कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी हमें नजर आ रहे हैं कि अगर हम आरएसआई इंडेक्स की बात करें तो वो भी मार्केट का जो इंडेक्स है वो अपने हाई से यानी ओवरसोल्ड रीजन से शिफ्ट होता हुआ अब तकरीबन 69-70 का रह गया है। लेकिन मार्केट अभी भी, अगर हम लॉन्ग टर्म ग्राफ्स की बात करें तो मार्केट अभी भी अपने जो मूविंग एवरेजेस होती हैं 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डेज की मूविंग एवरेज से काफी ऊपर खड़ी भी है। तो अब करना क्या है या मार्केट को हमें क्या नजर आता है? वंस अगेन मार्केट के अंदर जो इस वक्त पैनिक सा मचा हुआ है ना, वो पैनिक इस वजह से है कि मार्केट के अंदर हमेशा जब न्यू हाइस बन रहे होते हैं ना तो मार्केट के अंदर न्यू ब्लड आता है और वो जो न्यू ब्लड होता है या न्यू एंट्रीज होती हैं उनको यही लगता है कि मार्केट का काम है रोजाना की बुनियाद के ऊपर 1000 पॉइंट ऊपर जाना। लेकिन मार्केट इस तरीके से वर्क नहीं करती, स्पेशली हम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो इस तरीके से वर्क नहीं करती। अच्छा, इसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक शेयर परचेज किया और वो शेयर एक अपने पीक पे पहुंचा तो डेफिनेटली जो बायर जो बहुत नीचे से बाय करके बैठा होगा उसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा तो आपको माल चिपकाएगा या आप उससे माल खरीदेंगे और वो माल एक डेफिनेटली या वो शेयर जो है डेफिनेटली हाई प्राइस के ऊपर आपने परचेज कर लिए होंगे और इसकी वजह ये होती है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट एंड लैक ऑफ प्लानिंग। और एक और बात भी होती है जो हमेशा मैं कहता हूँ कि आप लोग इस बात को भी समझें कि आप ट्रेडिंग करने की नीयत से स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री ले रहे हैं या स्विंग ट्रेड की तरफ से स्विंग ट्रेड की नीयत से एंट्री ले रहे हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ओवरलुक हो जाती है। अब ये जो हाई पे माल परचेज किया है डेफिनेटली थोड़ी सी करेक्शन दिखा रहा है 7%, 8%, 10% के और कुछ कुछ केसेस में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि अपने जो हाइस थे उससे भी 30% भी डाउन नजर आ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर्स के कुछ शेयर हैं तो वो अब परेशान है। तो देखिए, मार्केट में कभी भी बढ़ चढ़ के जो है ना माल नहीं लिया जाता और मार्केट मूव करती है सर्टेन लेवल्स के दरमियान। उन लेवल्स को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में शेयर से ज़्यादा लेवल्स के ऊपर फोकस करता हूँ। तो अगर मैं लेवल्स के हवाले से बात करूँ, इस वक्त मार्केट जिस पॉइंट पे खड़ी है तो वहाँ से जो पिवट बनता है ना, ये सर्टेन लेवल यही बनता है। मतलब 159,000 का अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो मेरे नज़दीक 159,000 जो है मार्केट का एक पिवट है, ये एक बैलेंस पॉइंट है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस पिवट को ब्रेक करती है। अगर तो ब्रेक करती है, जो मेरी फीलिंग है, मार्केट अपने आप को एक करेक्शन फेज में लेके जाएगी। कंसोलिडेशन फेज तो हो चुका मार्केट का, मार्केट इस फेज के अंदर रह, बल्कि अगर हम कहें तो ऑन गोइंग है और मार्केट ये चीज को तय नहीं कर पा रही, कंफ्यूज नजर आ रही है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। नीचे जाने वाला लेवल ब्रेकडाउन लेवल मान के चलते हैं और ऊपर जाने वाला लेवल हम ब्रेकआउट लेवल कहते हैं। ब्रेकआउट लेवल वो लेवल होगा जब हम मार्केट के अंदर बड़ी तेजी से बाय करना स्टार्ट कर देते हैं या बढ़ चढ़ के एंट्री ले सकते हैं, लमसम एंट्री ले सकते हैं। और ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि मजीद मार्केट के अंदर करेक्शन देखी जा सकती है। तो देखें, अगर 159 को मैं पिवट मान के चलता हूँ, 157,000 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट एक करेक्शन जोन में जा चुकी है। और जो मेरी गट फीलिंग है या मैं जो चार्ट्स को रीड कर रहा हूँ, मुझे लगता है मार्केट जो है इस लेवल को ऑनर नहीं करेगी। माइट बी पॉसिबल, इसके मेरे नज़दीक ज़्यादा चांसेस हैं और हमें एक डीपर करेक्शन देखने को मिल सकती है समवेयर बिटवीन द लेवल्स 152,000। अनटिल अनलेस कोई मार्केट में ऐसी खबरें आ जाती हैं आने वाले वक्तों के अंदर, अगर हम देखते हैं कुछ ऐसे मेजर खबरें आ जाती हैं पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर या फिर कोई बड़ी कंपनी के रिजल्ट के हवाले से या कोई ऐसी कोई इकोनॉमिक न्यूज़ आ जाती है जो कि मार्केट को लीड कर सकती है, तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट अपने जो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है जो कि हमारा 168,000 का ब्रेकआउट लेवल है उस तक जाने की कोशिश कर सके। बट उसके लिए भी पहले रेजिस्टेंस मौजूद है एंड दैट रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड 165,000। तो मार्केट ने अभी जिस पॉइंट पे खड़ी है उसने रेजिस्टेंस के लिए 6,000 पॉइंट की तरफ जाना है और ब्रेकआउट के लिए उसने तकरीबन 11,000 पॉइंट मोटा मोटा
जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करना है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये फीलिंग आती है कि मार्केट अब थोड़ा-सा थक गई है, एग्ज़ॉस्ट हो गई है और यहाँ से कुछ अपने आप के लिए डायरेक्शन बना रही है। और वो डायरेक्शन, क्योंकि मुझे लगता है नया पैसा है, वो पैसा जो कि मार्केट में माल को होल्ड करके नहीं बैठ सकता, या थोड़ा-सा रेड देखता है मार्केट में बिल 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 फर्स्ट फ़ौरन-फ़ौरन सेल करना स्टार्ट कर देता है। तो मार्केट में एक तरीके से पैनिक सेलिंग आएगी और अगर 157 का लेवल टूटता है तो मैं जो देख रहा हूँ 150,000 का लेवल देख रहा हूँ। तो अब अगर मुझसे कोई ये चीज़ पूछे कि ओवरऑल लाइकली सिनेरियो क्या है, तो मेरे हिसाब से अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। माइट बी पॉसिबल हमें कुछ स्विंग ट्रेड्स अच्छी मिल जाएँ, उनके लिए अगर हम एंट्री ले रहे हों तो दैट इज़ पॉसिबिलिटी है, वो इनकरेज भी किया जा सकता है कि अगर आपको 30-40% कोई शेयर नीचे मिल रहा है, तो अब आप अगर उसके अंदर परचेज़ कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली उसने एक मेजर करेक्शन ले ली है। इसके अलावा अगर आप अभी भी कुछ ऐसे शेयर्स देख रहे हैं जो कि 5-7-8% डाउन है और आप उनके अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी उनके अंदर एंट्री नहीं बनती है। स्विंग ट्रेड के लिए भी ये बात बहुत ज़हन में रखी जानी चाहिए कि अभी आपको मार्केट में किस लेवल के ऊपर वो आइटम मिल रहा है। अगर तो वो 20-30% नीचे आ गया है और अगर वो एक अच्छा आइटम है तो डेफ़िनेटली उसके अंदर बाय बनती है। शॉर्ट टर्म ट्रेड एक किलर मूव होती है। किलर मूव इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने उसको सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट नहीं किया, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी और ये उन लोगों का काम है जो कि स्क्रीन के सामने भी मौजूद होते हैं, पहली बात, और दूसरी बात उनके अंदर एक मशीन लाइक मूवमेंट होती है, यानी वो प्राइस को देखते हैं या अपने लेवल्स को फॉलो करते हैं और उसके ऊपर अपने इमोशंस को काबू रखते हुए डिसीजन ले लेते हैं। उस चीज़ को नहीं देखते कि मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है, नहीं जा सकती है, फौरन सेल करते हैं, और उस चीज़ को नहीं देख सकते कि रिवर्स मार्केट आ सकती है, फौरन सेल करते हैं। तो जो नुकसान में सेल नहीं कर सकता ना बंदा, उसके लिए तो कभी भी शॉर्ट टर्म सजेस्ट नहीं की जाते। तो अब अगर हम प्रोबेबिलिटी के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि चांसेस ज़्यादातर ये कहते हैं, कंसिडरिंग द जो वीकली कैंडल भी बनी है, बड़ी बहुत ही आई वुड से एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनी मेरे नज़दीक, वो ये बात इंडिकेट करती है कि ज़्यादा चांसेस मार्केट में ये है कि 157,000 का जो लेवल है वो ब्रेक होगा और जैसे ही वो लेवल ब्रेक होगा हम 152,000 की तरफ पहली मंदी देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई मुझसे पूछे क्या चांसेस हैं नवंबर के मंथ की, अगर हम बात करें, नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स की बात करें, शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें, तो मुझे लगता है फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगी, मजीद साइडवे मूवमेंट हमें दिखाएगी। वही होगा 2-3-4 हज़ार पॉइंट ऊपर हो जाएंगे और एक आध दो सेशन में वो पॉइंट्स मार्केट खा जाएगी, या एक दो सेशन में मार्केट 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे चली जाएगी और अगले 2-3-4 सेशन में वो पॉइंट्स को कवर अप कर लेगी। तो ये भी एक हेल्दी चीज़ है। और एक और बात कह रहा हूँ कि कंसोलिडेशन हो या करेक्शन हो, मार्केट में अगर जो अपने लॉन्ग टर्म ग्राफ्स को फॉलो करना है या लॉन्ग टर्म ग्राफ जो हमें एक बुलिश ट्रेंड दिखाते हैं, उनको न्यू हाइज बनाना है, तो मार्केट के लिए करेक्शन हमेशा एक हेल्दी साइन समझा जाता है। तो करेक्शन से घबराना नहीं होता यार। करेक्शन अगर आ रही है, आपके पास लमसम एंट्री थी, अगर आपने हाई पे बाय किया है तो अब आपने इस चीज़ से सबक हासिल करना है। मार्केट पर नया पैसा लगा सकते हैं, अपनी बाय को एवरेज आउट कर लें और इस बात से क्लियर हो जाएं कि यार मैंने ये जो पैसा लगा रहा हूँ, या मैं मार्केट में किस स्टांस के साथ बैठा हूँ, मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा हूँ, या मैं स्विंग ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ, और उस लिहाज से अपनी स्ट्रेटेजीज को डेवलप करें। अगर कोई आइटम नीचे मिल रहा है, अच्छा सब्सटेंशियल करेक्शन कर चुका है, ले लें यार, क्या होगा। और इस चीज़ को भी ख्याल करें कि अगर मैं कोई भी बाय कर रहा हूँ तो मेरा एक स्टॉप लॉस अगर तो है तो उसको बिल्कुल पक्के तरीके से ऑनर करें। एक और बात भी समझें, और ये मैं बार-बार बात कहता हूँ कि मार्केट में नुकसान देख के मार्केट से निकल जाना एक अच्छा सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता। बल्कि मार्केट के मूवमेंट को समझना एक्चुअल एजुकेशन है, और इस मूवमेंट के तहत अपना डिसीजन लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, जो कि बाज़ लोग या मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाते और फिर मार्केट को बुरा-भला कहते हैं। तो देखें, मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट। हमारे इरफान भाई होते हैं जो मेरे ब्रोकर हैं, मुनीर कनानी में इनका बेसिकली मुनीर कनानी में वो होते हैं, और उनसे जो मैंने एक चीज़ सीखी है, और मैं तभी कहता हूँ कि अगर आपका ब्रोकर आपसे सिंसियर नहीं है ना, आप PSX में बहुत मुश्किल है कि कमाएँगे। तो उनसे जो मैंने चीज़ सीखी है, उनका एक पॉडकास्ट भी मैं अपलोड कर दूँगा, उनके साथ पॉडकास्ट भी शूट हुआ है। उनसे मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है, मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट, और मार्केट से जंग नहीं करते हैं। मार्केट कह रही है कि उसको नीचे जाना है, तो उसके नीचे जाने के फैक्टर्स के ऊपर आप फोकस नहीं करते। मार्केट नीचे जा रही है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। और मार्केट ऊपर जा रही है और हमें नज़र नहीं आ रहा है कि भाई क्यों जा रही है, क्या जा रही है, तो आपने मार्केट के हर उस फैसले को ऑनर करना है जो कि मार्केट कर रही है, और मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट, दैट इज़ द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, और उसी के ऊपर मार्केट चलती है। तो अगर मोटा-मोटा इस वीडियो को समराइज़ करें, 159 मोटा-मोटा मार्केट खड़ी है। मेरे लिए यही पिवट है। 157 मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट है। ये टूटता है तो मुझे रेजिस्टेंस बैक ब्रेकडाउन नज़र आता है, 152,000 तक का ब्रेकडाउन नज़र आता है।
और अगर मार्केट ने न्यू हाइज बनाने तो सबसे पहले उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी 164-165,000 के ऊपर। उसके बाद जो उसने ब्रेकआउट करना है और वो लेवल होगा 170,000, दैट इज द ऑल टाइम हाई जिसको अगर हम कहें। उसके बाद मार्केट के अंदर हम न्यू हाइज मजीद बनता हुआ देख सकते हैं और वही पॉइंट होगा मेरे मेरे नज़दीक जब आप या एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो मैं लमसम एंट्री लूंगा या मैं बहुत बढ़ चढ़ के प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए एंट्रीज लूंगा। उसके अलावा अभी मैं बड़ी क्वांटिटी में हैवी इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं हूँ। थोड़ी बहुत स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर मुझे क्वांटिटी मिल रही है मैं ले रहा हूँ। उसको भी SIP अप्रोच के तहत ले रहा हूँ कि जैसे मुझे नीचे रेट मिलता है, जैसे मुझे सपोर्ट के ऊपर माल मिलता है मैं उसके अंदर एंट्री कर लेता हूँ। जैसे मैं अपनी एक पर्टिकुलर शेयर की बात करता हूँ, उसकी 3 सपोर्ट्स टूटी हैं पिछले दिनों में। नाम नहीं लेना चाह रहा बट उसका जो लेवल था 6.2 का एक लेवल था, मैंने उसके ऊपर बाय करने की कोशिश करी। उससे पहले मैं 6.5 पे बाय कर चुका था। 6.2 पे बाय की, 6.2 का सपोर्ट टूटा, 5.8 पे बाय की, 5.8 का सपोर्ट टूटा, 5.5 पे बाय किया। अच्छा, अब ये जो शेयर है, पर्टिकुलर शेयर है, ये तकरीबन अपने एक्चुअल प्राइस पॉइंट से तकरीबन 30-40% नीचे है जैसे कि मैं कह रहा था और मुझे इसमें पोटेंशियल नज़र आता है तो मैं इस तरीके की परचेजेस करता हूँ और इवन तो मैं बल्क परचेज अभी भी नहीं कर रहा बट शॉर्ट परचेजेस मैं भी कर पा रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं समझ गया था मार्केट, जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी बता रहा था कि मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से रुकेगी, कंसोलिडेट करेगी, करेक्शन फेज में जाएगी। उसकी वजह से मैं कैश में मौजूद था। तो मार्केट की जब आप साइकिल को समझोगे तभी मार्केट से सही तरीके से फ़ायदा उठा पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें। इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उम्मीद करें जल्द से जल्द मेरा स्टूडियो रेनोवेट हो जाए, हम स्टूडियो की तरफ शिफ्ट हो जाएँ ताकि हमारी वीडियोज़ का सिलसिला इस तरीके से चलता रहे। और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसे टॉपिक पे जब मैं किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जब तक मैंने नहीं बनाई तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछें या मुझसे ईमेल पे रीच आउट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।